नमस्कार दोस्तों। अगर आप इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड से हैं और केंद्र सरकार में अधिकारी बनने का सपना देखते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने जारी कर दिया है आईईएस और आईएसएस भर्ती 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन। कुल 44 पद, प्रतिष्ठित सेवाएं और शानदार करियर अवसर। अगर आप केंद्र सरकार में अधिकारी बनना चाहते हैं और आपके पास संबंधित शैक्षणिक योग्यता है तो ये आपके लिए सुनहरा अवसर हो सकता है। सबसे पहली बात करते हैं इस भर्ती के पदों की। इस भर्ती के अंतर्गत कुल 44 पद घोषित किए गए हैं। इनमें से इंडियन इकोनॉमिक सर्विस यानी आईईएस के लिए 16 पद, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस यानी आईएसएस के लिए 28 पद। दोनों ही सेवाएं केंद्र सरकार की अत्यंत प्रतिष्ठित सेवाएं हैं और चयनित उम्मीदवारों को उच्च स्तर के प्रशासनिक और तकनीकी कार्यों में नियुक्त किया जाता है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण तिथियों की, जो हर उम्मीदवार के लिए जानना बेहद जरूरी है। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत होगी 12 फरवरी 2026 से। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 3 मार्च 2026। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी 3 मार्च 2026 ही है और लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा 20 जून 2026 को। तो दोस्तों, ध्यान रखें कि अंतिम तिथि का इंतजार बिल्कुल भी ना करें। अक्सर सर्वर स्लो हो जाता है या तकनीकी समस्याएं आ जाती हैं, इसलिए समय रहते आवेदन करना ही समझदारी है। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क की। सामान्य वर्ग, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क रखा गया है 200 रुपये। वहीं एससी, एसटी और पीएच उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 0 यानी कोई शुल्क नहीं। सभी महिला उम्मीदवारों के लिए भी आवेदन शुल्क 0 रुपये है। अब जानते हैं आयु सीमा क्या रखी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के अनुसार की जाएगी। न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम आयु 30 वर्ष। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट प्रदान की जाएगी। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग की, शैक्षणिक योग्यता। यदि आप आईईएस यानी इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास निम्न में से किसी एक विषय में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना अनिवार्य है। इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इकोनॉमेट्रिक्स, यानी सीधे शब्दों में कहें तो आईईएस के लिए आपको अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री होना जरूरी है। अब बात करते हैं आईएसएस यानी इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस की। आईएसएस के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए जिसमें स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स या अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स इनमें से कोई एक विषय अनिवार्य रूप से शामिल हो, या फिर आपके पास स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स या अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अब जान लेते हैं चयन प्रक्रिया क्या होगी। इस भर्ती में चयन 3 चरणों में किया जाएगा। पहला चरण लिखित परीक्षा, दूसरा चरण साक्षात्कार, तीसरा अंतिम मेरिट सूची। लिखित परीक्षा सबसे महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि यही आपकी मुख्य स्क्रीनिंग प्रक्रिया होगी। इसके बाद इंटरव्यू में आपके विषय ज्ञान, व्यक्तित्व और प्रशासनिक समझ को परखा जाएगा। अब बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की। आवेदन करते समय आपके पास ये दस्तावेज तैयार होने चाहिए। आपकी शैक्षणिक मार्कशीट और प्रमाण पत्र, आधार कार्ड या पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, डिजिटल हस्ताक्षर। इन सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी पहले से तैयार रखें ताकि आवेदन करते समय किसी प्रकार की परेशानी ना हो। दोस्तों, आईईएस और आईएसएस दोनों ही सेवाएं भारत सरकार के उच्च स्तर के विभागों में नियुक्ति देती हैं। चयनित उम्मीदवार आर्थिक नीतियों, सांख्यिकीय विश्लेषण, सरकारी योजनाओं के मूल्यांकन और राष्ट्रीय स्तर के डेटा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में योगदान देते हैं। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि ये एक जिम्मेदारी है देश की आर्थिक और सांख्यिकीय संरचना को मजबूत बनाने की। अगर आप इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड से हैं और आपकी उम्र निर्धारित सीमा के अंदर है तो ये अवसर आपके करियर को एक नई दिशा दे सकता है। कुल पद भले ही 44 हैं, लेकिन प्रतियोगिता का स्तर बहुत ऊंचा होता है, इसलिए तैयारी भी उसी स्तर की होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप योग्य हैं तो आज ही अपनी तैयारी को अंतिम रूप दें और 12 फरवरी 2026 से आवेदन प्रक्रिया शुरू होते ही फॉर्म भर दें। अंतिम तिथि 3 मार्च 2026 को बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको सभी सरकारी भर्तियों की सही और समय पर जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।